वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। मैं आप सबका अलकलम एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 8 में यूनिट 1 रीड करेंगे और कुछ समझेंगे समथिंग अबाउट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना होगा। और वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स जिस नंबर को हम लोग गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? जब काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3, जब उसमें ज़ीरो हम लोग ऐड कर देते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक, तो वो सारे नंबर होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स मतलब कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाता है ज़ीरो के साथ, तो वो होल नंबर्स बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव और काउंटिंग नंबर्स। इंटीजर्स क्या होता है बाबू? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जब हम लोग इनफाइनाइट निगेटिव से स्टार्ट करते हैं और उसमें ज़ीरो भी होता है और 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होता है ना, वो सारे ग्रुपिंग जो होते हैं नंबर वो इंटीजर्स होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये एग्जाम्पल देखिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है निगेटिव इंटीजर्स। तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सब निगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं। तो ऑल निगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ज़ीरो के साथ हम कभी ना प्लस ऐड करते हैं ना ही माइनस ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेशनल नंबर्स का इन्वेंट किसने किया था। रेशनल नंबर का इन्वेंट किया था पाइथागोरस ने। और ये क्यों हुआ रेशनल नंबर का इन्वेंट, तो वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, कोई भी नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3, उसे हम काउंट कर सकते हैं, ज़ीरो को काउंट कर सकते हैं, निगेटिव को काउंट कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि अगर आपने एक बिस्किट है, उस बिस्किट को आपने हाफ़ खाया, आधा खाया, तो उस हाफ़ को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हाफ़ को मैथमेटिक्स में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए, या अगर कोई 4 पार्ट में 3 पार्ट खा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर का इन्वेंट हुआ। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। याद रखिएगा, ये जो Q है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये Q डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। न्यूमरेटर P ज़ीरो हो सकता है, Q कभी ज़ीरो, नेवर ज़ीरो होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल देखिए, 5/7, ठीक है, 5 भी इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर है। -3/5, ये -3 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर है। -5/7, -5 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है। 0/1, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। जब आपका न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है 6 और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है 7, अगर दोनों पॉजिटिव है, या न्यूमरेटर -3 और डिनोमिनेटर -5 दोनों निगेटिव है, तो जब आपका बोथ न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या बोथ डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो और न्यूमरेटर भी निगेटिव हो, तो आपका वो नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर। तो ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव
नेगेटिव इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट मीन्स एक प्लस है दूसरा माइनस है, या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो वो निगेटिव रेशनल नंबर्स होगा। फॉर एग्जांपल देखिए -4/7, यहाँ क्या है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। फिर यहाँ देखो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स में आप थ्री प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो तीन प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टी 1, इफ़ ए बाई बी इज़ ए रेशनल नंबर। सपोज करिए ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है एंड एम इज़ ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब एम क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो कोई नॉन जीरो इंटीजर है। देन तो हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी इज़ इक्वल टू ए इंटू एम बाई बी इंटू एम। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें न्यू नंबर मिलेगा। ये देखो एग्जाम्पल -2/5, ये क्या है, -2/5। अब इसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 2 से और 5 को भी 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो क्या मिलेगा हमें, -2 2 जा -4 और 5 2 जा 10। अब नेक्स्ट देखो फिर क्या है हमारा, -2/5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो क्या मिलेगा, -6/15। फिर हम लोग देखो उसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4, तो क्या मिल रहा है, -8/20। तो ये जो सारे नंबर मिले हमें, -2/5, -4/10, -6/15, -8/20, इन सारों नंबर का वैल्यू क्या है, सेम आएगा, इक्वल वैल्यू है। बिकॉज जब इसे आप सिंपलेस्ट करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो फिर ये 2/5 ही आ जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये -2/5 आ जाएगा, और इसे जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो -2/5। तो ये चारों वैल्यू का क्या है, इक्वल वैल्यू है, ये सारे इक्वल वैल्यू हैं। तो इस तरह के रेशनल नंबर को जिनका इक्वल वैल्यू होता हो उसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिन नंबर्स का इरेशनल नंबर्स का वैल्यू इक्वल हो उसे मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे, तो ऐसे रेशनल नंबर को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इस तरह का आपको क्वेश्चन भी रहेगा, सपोज करो आपको 2/5 रहेगा, ये 2/5 और आपको बोलेगा कि इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। तो आप क्या करोगे, 5 2 जा 10, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो याद रखना जब आप डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी 2, इफ़ ए बाई बी इज़ ए रेशनल नंबर एंड एम इज़ ए कॉमन डिवीज़र। अगर ए बाई बी एक रेशनल नंबर है और एम इफ़ ए बाई बी इज़ ए रेशनल नंबर एंड एम इज़ ए कॉमन डिवीज़र ऑफ ए एंड बी। अगर ए क्या है, कॉमन डिवीज़र, कॉमन मतलब ए से भी कटना चाहिए बी से भी कटना चाहिए। तो जब हम ए और बी को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है, वो भी इक्विवेलेंट होता है। जैसे देखो -32/40, अब -32 और 40 दोनों 8 से कटेगा, कॉमन डिवीज़र है 8, इससे भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है, तो 8 4 जा 32, -4 मिलेगा और 8 5 जा 40, तो 5 मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देखो -4/6, अब -4/6 का कॉमन डिवीज़र क्या है, जो दोनों नंबर से कटे, तो वो है 2, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, -2/3। फिर देखो 5/10 है, तो कॉमन डिवीज़र दोनों का क्या है, 5, 5 से 5 भी कटेगा, 5 से 10 भी कटेगा, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10।